गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू और उसकी पत्नी गौरी रहा करती थी। गांव में सबसे गरीब लोगों में उनकी गिनती होती थी। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। ना तो खेत था और ना ही पैसा था और ना कोई सहारा था। रामू दिन भर मेहनत करता, फिर भी 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। लेकिन एक चीज थी, दोनों बहुत ही ईमानदार थे। एक दिन रात को गौरी रामू से बोलती है, सुनिए, घर में पीने का पानी खत्म हो गया है। एक काम करिए, पड़ोसी के घर से पीने का पानी लेते आइए। मैं भला पड़ोसी के घर पानी मांगने क्यों जाऊं? मैं अभी पुराने कुएं से पानी भर कर लाता हूं। गौरी जब रामू की बात सुनती है तो घबरा जाती है और बोलती है, नहीं, उस पुराने कुएं पे आप मत जाइए। गांव वाले कहते हैं कि रात को उस कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। अरे पागल, कहीं कुआं भी बात करता है क्या? मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, तुम खाना बनाओ। रामू गौरी से यह बात बोलकर सर पर घड़ा रखकर पानी लाने के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे रामू कुएं की तरफ बढ़ रहा था, रास्ता बिल्कुल सुनसान होता जा रहा था। पेड़ पौधे पत्तियों के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, जानवर भी नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रामू का पीछा कोई कर रहा है। रामू जैसे ही रुककर पीछे देखता है तो पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। रामू बहुत ज़्यादा डर जाता है और धीरे धीरे कुएं के पास आता है। कुएं के पास आकर जैसे ही पानी भरने की कोशिश करता है, तभी अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक सी आवाज़ सुनाई देती है, रामू, ओ रामू। रामू जैसे ही यह भयानक आवाज़ सुनता है, वो बुरी तरीके से डर जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है, परंतु पीछे तो कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आया। और तभी रामू बोलता है, कौन है जो छुपकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? अरे हिम्मत है तो सामने आओ, मुझे पता चल गया है तुम मेरे गांव के ही रहने वाले हो। और यह बोलकर रामू फिर से आगे की तरफ मुड़ता है और पानी भरने की कोशिश करता है। तभी फिर से आवाज़ सुनाई देती है, रामू, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अरे उल्टा मैं तुम्हारा बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि तुम मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी हो। रामू जब इस भयानक आवाज़ को सुनता है तो उसे ये तो पता चल जाता है कि कोई मेरे गांव का ही है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। और तभी रामू, चलो ठीक है, ये बताओ मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या काम है मुझसे? जल्दी बोलो, घर में पानी भी पीने का खत्म हो गया है, मुझे जल्दी से जल्दी पानी घर ले जाना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। ठीक है, तो मेरे सामने आओ और जो भी देना है मुझे जल्दी दे दो। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, मैं एक जादुई कुआं हूँ, मैं सिर्फ तुमसे बातें कर सकता हूँ। रामू को कब से शक हो रहा था कि ये आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही है। रामू जब कुएं के अंदर झांक के देखता है तो वो बुरी तरीके से डर जाता है। अरे नास मीटे, मेरी बीवी तो ठीक कह रही थी, ये तो सच में भूतिया कुआं है, ये तो मुझे खा जाएगा। मैं क्या करूं? अरे दादा, मैं कहाँ जाऊं, कैसे भागूं? मेरे को बचा लो, ये भगवान मुझे बचा लो। रामू को घबराता हुआ देखकर कुआं बोलता है, अरे रामू, तुम खामोखा घबरा रहे हो, तुम तो एक ईमानदार आदमी हो और मैं ईमानदार आदमी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता। और ऐसे भी मैं इस एरिया का रक्षक हूँ और ऐसे में मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे मैं तो तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। देखते ही देखते धीरे धीरे कुआं से एक घड़ा निकलता है और वो हवा में तैरने लगता है। और तभी कुआं फिर से बोलता है, रामू, इस कुएं को तुम अपने साथ ले जाओ और इसमें रखा हुआ जल को अपने घर में छिड़क देना। उसके बाद तुम्हें जो भी चाहिए वो इस घड़े से मांग लेना। याद रखना, तुम कभी लालच मत करना, क्योंकि जिस दिन तुम लालच करोगे
इस घड़े की जादू खत्म हो जाएगी। रामू जब इस बात को सुनता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। क्या सच में? मैं इस घड़े से जो भी मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? रामू के इतना कहते ही जंगल में पूरी तरीके से खामोशी छा जाती है। कोई भी आवाज नहीं आता। और तभी आखिरकार कुएं ने ऐसी कौन सी बात बोल दी जिससे रामू का चेहरा उतर गया और रामू सोच में पड़ गया। इस बात को जानने के लिए आपको अगला भाग देखना होगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में वीडियो को भी लाइक करना होगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।